सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। 7 रुकनी बेंच ने 1 के मुकाबले में 6 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म हो गई। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अब सियासतदानों को ताहयात नाअहल नहीं किया जा सकेगा। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का फैसला वापस लिया जाता है। सियासतदानों की नाअहली अब ताहयात नहीं होगी। इस केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के केस में तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 5 जनवरी को फैसला महफूज किया था। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने कहा है कि ताहयात नाअहली आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बरसों बाद इस नुकसान की तलाफी कर दी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में नून लीग के रहनुमा आजम नज़ीर तारर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बरवक्त फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक धब्बा साफ हुआ है। आइन की किसी शिक में ताहयात नाअहली का जिक्र नहीं। माहिर कानून अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही वक्त पर आया है। आइन में नहीं लिखा कि सजा कितनी होगी। So just don't make allegations against a constitutional body unless you can back it up with proof. If you file something actual, in writing. If you file something before us, that's the only way we can function. अगर सारी दुनिया देख रही है, मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है? हम कोर्ट के केसेस से चलेंगे जो हमारे पास आते हैं। अगर कोई आपने कंप्लेंट की होगी, जैसे ईमेल पे व्हाट्सएप, आपको उसका या प्रिंट आउट होगा या होगा, तो हम इनसे कम से कम पूछ तो सकते हैं। अगर आप सारी दुनिया वाली बात है तो फिर हमारे पास कोई इसका सलूशन नहीं है। खोसा साहब, सियासी तकरीर नहीं, सिर्फ ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में गलत क्या है। कोई एक सबूत तो दें। अदालत वो फैसला देने बैठी है जो आप चाहते हैं, लेकिन सबूत तो पेश करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजा का पीटीआई के वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से पूछा, आप इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स झुटला रहे हैं, तो वो रिपोर्ट पढ़ी? इसके जवाब में आपको अदालत के सामने तहरीरी तौर पर कुछ लाना होगा। लतीफ खोसा ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर जवाब देने के लिए 3 दिन का वक्त मांग लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के 76% से जायद कागजात नामजदगी मंजूर हुए। पीटीआई का अपना इलेक्शन सेल है, तो आपके पास आदाद शुमार क्यों नहीं? चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने जिस तेजी से आदाद शुमार फराहम किए उसकी तवक्को नहीं थी। इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात करवाना है, अदालतों के चक्कर लगाना नहीं। लतीफ खोसा ने कहा, पीटीआई को खत्म करने की साजिश हो रही है, बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत के सामने बानी पीटीआई की कोई दरखास्त नहीं मौजूद। सबसे ज्यादा दरखास्तें पीटीआई की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं, लेकिन अदालत के सामने कोई शिकायत आएगी तो सुनी जाएगी। लतीफ खोसा के बार बार बोलने पर चीफ जस्टिस पर हम कहा, आप हमें सवाल ही नहीं करने दे रहे, हमें पूछने से रोक देते हैं। इस तरह करें, अदालती हुक्म भी आप खुद ही लिखवा लें। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ खोसा की दुहाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके मुंशी से सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजात छीनी गईं। इस वाक़े का आपको भी इल्म है? इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मुंशी क्या होता है? वकील या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है। मुंशी को तो चैम्बर्स जाने की इजाज़त ही नहीं है। आपकी किसी मुंशी की दरख्वास्त मैं नहीं सुनूंगा। पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को तहरीक इंसाफ की अपील सुनेगी। पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील आज ही समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आज 9 रुकनी बेंच और एक खुसूसी बेंच पहले से मुकर्रर है। केस बुध 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं।
साबिक वजीर आजम जुल्फिकार भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जुल्फिकार अली भुट्टो के पोते जुल्फिकार जूनियर और फातिमा भुट्टो भी फरीक बन गए। अदालती मुआवन मखदूम अली खान ने कहा कि मखसूस बेंच की जल्दबाजी से इंसाफ का कत्ल हुआ। अगर अदालत समझती है भुट्टो केस में इंसाफ का कत्ल हुआ तो उसका असर-ए-नौ जायजा लिया जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो को 4-3 के तनासुब से फांसी की सजा दी गई। बाद में एक जज ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने दबाव में फैसला दिया। जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह का जियो न्यूज को 2003 में दिया गया इंटरव्यू भी अदालत में चलाया गया। जस्टिस मंसूर ने कहा कि अगर आज सदारती रेफरेंस पर असर-ए-नौ जायजा लिया तो कल को कोई सदर भी रेफरेंस भेज देगा। ये उसूल तय हो गया तो फैसलों की आईनी हैसियत क्या रहेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कल कोई सेशन जज जुल्फिकार भुट्टो केस के फैसले के तहत ट्रायल कर दे, फिर क्या होगा। मातहत अदलिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पाबंद है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि हमें तारीख दुरुस्त करने की जरूरत है। ये स्याह दाग सिर्फ एक खानदान पर नहीं, कुछ इदारों पर भी हैं। केस की समाअत इंतखाबात के बाद फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। अस्सलाम वालेकुम। देखो देखो कौन नजर आ अब थोड़ा बेटा साइड देखो देखो कौन नजर आया। साबिक पार्टी रहनुमा लतीफ खोसा को सुप्रीम कोर्ट में सामने देकर बिलावल भुट्टो का नारा। लतीफ खोसा से बगलगीर हुए, हाथ मिलाया, हाल अहवाल पूछा। लतीफ खोसा हाल ही में पीपल्स पार्टी से अलग होकर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमारे केसेस पर बानी पीटीआई कहते थे इदारे आज़ाद हैं, खुद उनका सामना करो। क्या बानी पीटीआई का मौक़िफ़ तब्दील हुआ? सबसे पहले बानी पीटीआई को तौबा करनी पड़ेगी, वो खुद अपनी गलती माने। हम ज़ाती अना को दफन करके बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकते हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलतियाँ माननी चाहिए। बिलावल ने मजीद कहा कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन की तारीख पत्थर पर लकीर है। चीफ जस्टिस की बात ज़्यादा वजनी है या चंद सेनेटर्स की? अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा लें, फिर भी इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सब वोट डालने की तैयारी पकड़ें। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन बेरी एटकी ने कहा है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए 8 फरवरी के इंतखाबात नागुज़ीर हैं। इन दिनों कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में तमाम सियासी जमातों से मुलाकातें हो रही हैं। पाकिस्तान के लिए बुनियादी मुआशी इस्लाहात का तसलसल ज़रूरी है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें भी खारिज। दोनों इंतखाबी दौर से बाहर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर किए जाने के खिलाफ अपील खारिज। रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। DI खान से PTI उम्मीदवार अली अमीन खान गंडापुर की अपील मंजूर। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। NA 122 लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत आज फिर होगी। NA 119 लाहौर से मरीम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील भी आज सुनी जाएगी। सदर PTI परवेज इलाही और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्राइब्यूनल से भी मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार। दोनों पर अससाजात छुपाने, अहलिया की गैर मुल्की दौरे जाहिर न करने, गोशवारों और मुख्तलिफ कंपनीज में शेयर्स जाहिर न करने का एतराज़ साबित। परवेज इलाही और अहलिया ने NA 59 और PP 23 पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आज उन्हें बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया। 2.5 घंटे इंतजार के बाद वापस भेज दिया गया। बताया गया कि कल या परसों मुलाकात करवा देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI से टिकट की वजह से मुलाकात जरूरी है। मुखालिफिन कान खोल कर सुन लें, कोई हल्का खाली नहीं मिलेगा। हम पुरुम्मीद हैं कि अदलिया कोई इकदाम करेगी।
कल बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी। दूसरी जानिब बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि तहरीक इंसाफ आज या कल टिकट्स की तकसीम और नामजद उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। ये फैसला और मंजूरी हो चुकी है कि कौन कहाँ इंतखाबात लड़ रहा है। वुकला की बड़ी तादाद को टिकट्स दी जा रही हैं। तहरीक 9 मई 2023 को रावलपिंडी में आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर नामालूम अफराद ने हमला किया। तोड़फोड़ की उस हमले की एक वीडियो पहली बार सामने आ गई। नामालूम अफराद अस्पताल के अंदर और अस्पताल के बाहर तोड़ फोड़ करते देखे जा सकते हैं। कुछ लोगों को तिब्बी आलात और अस्पताल का दीगर सामान लूटते देखा जा सकता है, जबकि हमलावरों को अस्पताल के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलें और गाड़ियों को आग लगाते देखा जा सकता है। वीडियो में आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट रावलपिंडी की इमारत में लगी आग भी देखी जा सकती है। कराची के हल्का इन्हें 242 नून लीग को दिया जाए या नहीं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने हतमी मुशावरत के लिए इजलास तलब कर लिया। अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में मुस्लिम लीग नून, JUI और GDA से सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुशावरत के बाद एमक्यूएम की मुज़ाकराती कमेटी का मुस्लिम लीग नून से इजलास होगा। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जालान बरकरार उन सभिनि खे तो बाबा सिता थी महिरबानी करे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेटनि सां गॾिजो ऐं उन्हनि जो वर्क कयो ऐं उन्हनि खे कामयाब कयो। न त 8 फरवरी खां पोइ 9 फरवरी थींदी इहो ॿुधायो छॾियो पोइ उन्हनि सां जेको हिसाब थींदो तो दिलो संघर्ष सॼो ॾींहुं थींदो। सांगड़ में पीपुल्स पार्टी के सूबाई हल्के के उम्मीदवार अली हसन की कॉर्नर मीटिंग में जियालों को धमकी। कहा पार्टी उम्मीदवार को ही कामयाब करवाएं वरना उनके साथ हिसाब होगा। वर्कर्स और जियाले मेहरबानी करके सीधे हो जाएं। पार्टी उम्मीदवार के साथ चलें, नहीं तो 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी भी आएगी, फिर उनके साथ जो हिसाब होगा वह पूरा सांगड़ देखेगा। अडियाला जेल में तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समाअत। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी के बायस फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत की आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीन अफवाज के कमांडर से मुलाकात की। 2 तरफ़ा फौजी और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ का बहरीन नेशनल गार्ड्स के 27वें यौम तासीस पर बतौर मेहमान खुसूसी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशत गर्दी की तरबियती मशक़ का मुशाहिदा किया। बहरीन ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने में अहम किरदार अदा करने पर मिलिट्री मेडल से भी नवाजा। बाजौर में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद 5 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तहसील मामून में पुलिस ट्रक को पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जाते हुए धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। 24 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फैलने वाले कोरोना JN1 वेरिएंट के 4 केसेस पाकिस्तान में भी सामने आ गए। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है 4 अफराद में हल्की अलामात थीं, बगैर किसी पेचीदगी के सेहतयाब हो गए। निगरान वजीर सेहत का कहना है कि सूरत हाल की कड़ी निगरानी की जा रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों पर स्क्रीनिंग का मौसर निज़ाम मौजूद है। सर्दियों में कोविड या फ्लू जैसी बीमारियों के फैलाव से बचने के लिए मास्क, फासला और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बर्फबारी के बाद वादी ज़ियारत ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आसमान से गिरते रुई के गालों ने वादी के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। दरख्त, घर, गाड़ियां सब बर्फ से ढक गए। शिमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिश का दूसरा स्पेल। कान में तरजई, तोबा काकड़ी में भी बर्फबारी। क्वेटा में हल्की बारिश। चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, मुस्लिम बाग, नौशकी और चागी में मूसलाधार बारिश। पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आखिर तय पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब, KP और बालाई सिंध में आज भी शदीद धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रैफिक मुतासर रही। सुबह 11
बजे से गैस चली आती है, रात को 12 बजे आती है। टोटल सिलेंडर चला रहे हैं। शदीद लोड शेडिंग है, 2-2 दिन 4-4 दिन कोई अता पता नहीं है गैस का। गैस कभी कभार आता है पर बिल बराबर आता है, अल्लाह का शुक्र है। रात को आएगी 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे चली आएगी, ऐसे ही होता है। बस दिन भर तो गैस नहीं होती। कंप्लेन करो तो कहते हैं आएगी नहीं, अभी तो ठंड है, ये है वो है। सर्दी की लहर और उस पर गैस गायब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर एलानिया और एलानिया लोड मैनेजमेंट का सिलसिला जारी। शहरियों का कहना है कि घरों में गैस तो नहीं आ रही, लेकिन गैस के ज़ायद बिल्स मौसूल हो रहे हैं। और शदीद सर्दी के बायस अंदरून सिंध स्कूलों के औकात कार एक बार फिर तब्दील। सुबह 8:30 की बजाय 9 बजे स्कूल खुलेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए औकात 31 जनवरी तक लागू रहेंगे। स्कूलों के नए औकात का इतलाक कराची रीजन पर नहीं होगा।